ध्यान दो, क्लास 12th मैथ्स का एक्सरसाइज 2.1 है एनसीईआरटी बुक का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइन इनवर्स -1/2 इसका जो है प्रिंसिपल मान पूछा गया है। प्रिंसिपल मान मुख्य मान हिंदी में कहते हैं। तो इसका प्रिंसिपल मान क्या होगा या मुख्य मान क्या होगा? तो ध्यान दो, ये जो साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो -π/2 से +π/2 के बीच में होती है। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो उसके रेंज में होनी चाहिए। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू था, मुख्य रेंज जो है -π/2 से लेके +π/2 के बीच में होता है साइन इनवर्स का। तो अब यह सोचो कि यह जो है -1/2 किस में आएगा? तो साइन जो है तीसरे क्वाड्रेंट में और चौथे क्वाड्रेंट में माइनस देता है, लेकिन इसका रेंज किस में है? चौथे और पहले में है, इसलिए तीसरे क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू नहीं हो सकती। तो चौथे क्वाड्रेंट में साइन के कितने का मान -1/2 होता है? तो साइन 30 अंश का मान जो होता है π/6 का 1/2 होता है। तो इसको जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा -π/6। तो साइन -π/6 की वैल्यू जो होती है -1/2 होती है। तो अब इसको ऐसे लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन -π/6। ठीक है, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, तो इसका मुख्य मान हो गया -π/6। क्लियर हुआ? सेकेंड क्वेश्चन है cos इनवर्स √3/2। तो अब देखो, cos इनवर्स का जो रेंज होता है वह 0 से π के बीच में होता है। जीरो से ये हो गया पाई, तो 0 से π के बीच में होता है cos इनवर्स का रेंज। और यह देखो cos इनवर्स √3/2 है, तो यह जो है प्लस किस में होता है? तो यह जो है पहले क्वाड्रेंट में प्लस होता है और चौथे क्वाड्रेंट में, तो इसलिए इसका जो प्रिंसिपल मान होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो cos के कितने की वैल्यू जो होती है √3/2 होती है। तो यह जो है π/6 के मान जो होता है cos का वो √3/2 होता है। तो इसको देखो ऐसे लिखेंगे, cos इनवर्स cos π/6। तो cos इनवर्स से cos क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा π/6। क्लियर? अब देखो, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स 2। अब कोसेक इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? तो इसका भी रेंज जो होता है -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में ही होता है, लेकिन 0 को छोड़कर, ऐसे -π/2 से +π/2 तक 0 को छोड़कर। क्लियर हुआ? तो कोसेक भी जो है पहले क्वाड्रेंट में प्लस होता है, तो इसकी प्लस वैल्यू है, इसलिए इसका रेंज किस में लाई करेगा? पहले में। अब कोसेक कितने का मान जो होता है 2 होता है, तो यह देखो साइन का उल्टा होता है। तो साइन का 1/2 मान जो है π/6 पर होता है, तो यह π/6 का मान है। तो इसको लिखेंगे कोसेक इनवर्स कोसेक π/6। तो कोसेक इनवर्स से कोसेक कैंसिल होगा, तो यह बचेगा से π/6। तो कोसेक इनवर्स 2 का प्रिंसिपल मान कितना हो गया? π/6। फिर फोर्थ क्वेश्चन है cos इनवर्स -1/2। अब ये देखो, cos इनवर्स का रेंज जो है 0 से π के बीच में होता है, 0 से π के बीच में। क्लियर हुआ? और cos जो है दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है? निगेटिव होता है, तो इसका जो मान होगा वह दूसरे क्वाड्रेंट में होगा। तो cos 2π/3, ठीक है, cos π/3 का मान जो होता है यह 1/2 होता है। तो दूसरे क्वाड्रेंट में जाना होगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे π - π/3। तो ये देखो 3 - π, तो कितना आ जाएगा? 2π/3। तो cos 2π/3 का मान जो है -1 होता है, और यह जो 2π/3 है यह सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ये इसके रेंज में है। तो इसको लिखेंगे cos इनवर्स cos
2π/3। ठीक, अब कास इनवर्स से कास को क्या करो, कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा 2π/3। तो कास इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो गई, 2π/3 हो गई। फिफ्थ क्वेश्चन 6 वाला, tan इनवर्स -1। तो tan का भी रेंज जो होता है -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में होता है। तो यह कितने का मान जो है -1 होगा। तो यह देखो, इसको ऐसे लिखेंगे, tan इनवर्स tan -π/4। ठीक है, tan 45 की वैल्यू -1 होती है, तो tan -π/4। tan इनवर्स से tan कैंसिल कर दो, तो आ जाएगा -π/4। क्लियर। तो tan इनवर्स -1 का प्रिंसिपल मान कितना हो गया, -π/4। सेवेंथ क्वेश्चन, sec इनवर्स 2/√3। तो देखो, सेक का जो रेंज होता है वो भी 0 से पाई के बीच में होता है, π/2 को छोड़कर। तो यह वाला देखो प्लस वैल्यू है, तो यह जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो सेक के कितने का मान जो है 2/√3 होता है। तो यह देखो, साइन कास का उल्टा होता है, तो कास जो है π/6 का मान √3/2 होता है। तो इसको लिखेंगे सेक इनवर्स सेक π/6। तो सेक इनवर्स से सेक कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा π/6। एट क्वेश्चन, काट इनवर्स √3। तो काट का जो है √3 मान किस में आएगा। तो ये देखो, काट इनवर्स की जो रेंज होती है वह 0 से पाई के बीच में होता है। ठीक है, π/2 को छोड़कर। तो यह भी जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, काट इनवर्स काट π/6 का मान जो होता है √3 होता है। ठीक, तो काट इनवर्स से काट कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा π/6। फिर नाइन्थ क्वेश्चन, कास इनवर्स -1/√2। तो फिर से देखो, कास इनवर्स आ गया, तो कास इनवर्स की रेंज 0 से पाई के बीच में है। तो कास के कितने का मान जो है -1/√2 होता है। तो यह जो है कास 45 कास π/4, इसका मान 1/√2 होता है। तो दूसरे क्वाड्रेंट में जाना होगा, तो इसको पाई में से सबट्रैक्ट कर दो, तो 3π/4 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कास इनवर्स कास 3π/4। ठीक है, तो कास इनवर्स से कास क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यह आ जाएगा 3π/4। तो कास इनवर्स -1/√2 जो है 3π/4, इसका क्या होगा, मुख्य मान होगा। टेंथ क्वेश्चन, कोसेक इनवर्स -√2। ठीक है, तो कोसेक का जो रेंज होता है -π/2 से लेकर +π/2 तक होता है, 0 को छोड़कर। तो यह जो है 45 π/4 का मान होता है। तो लिखेंगे कोसेक इनवर्स कोसेक -π/4। तो कोसेक इनवर्स से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा -π/4। 11th वाला देखते हैं, tan इनवर्स 1 प्लस कास इनवर्स -1/2
प्लस साइन इनवर्स -1/2। इसका मान ज्ञात करना है। तो ये देखो tan इनवर्स 1 π/4 का होता है प्लस कास इनवर्स -1/2, यह जो है 2 π/3 का मान होता है। अभी पीछे करवाए थे क्वेश्चन में, तो हो जाएगा 2 π/3 प्लस यह साइन इनवर्स -1/2, यह जो है -π/6 का मुख्य मान होता है। अब इनका एलसीएम ले लो, तो आ जाएगा 12, 4 से डिवाइड करो, 4 तिहाई 12, तो 3 पाई प्लस 3 चौके 12, तो 4 दूना 8 पाई माइनस 6 दूना 12, 2 पाई। ठीक, तो यह देखो 8 3 11, 11 में से 2 गया 9, तो 9 π/12, 3 से काट दो तो 3 π/4। तो इसका मान जो है tan इनवर्स 1 प्लस कास इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, इसका जो मान होगा वो कितना होगा 3 π/4 के बराबर। इसके बाद 12 वाला कास इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसका मान ज्ञात करना है। तो ये देखो कास इनवर्स 1/2, यह जो है π/3 का मान होता है प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, यह जो है π/6 का होता है। 2 से इसको काट दो, यह 3 हो जाएगा, तो π/3 प्लस π/3 इज इक्वल टू 2 π/3। लास्ट क्वेश्चन देखो, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। ठीक है, इसका भी मान ज्ञात करना है। तो tan इनवर्स √3, यह जो है π/3 का मान होता है, और माइनस सेक इनवर्स -2, तो यह जो है 2 π/3 का मान होगा, तो हो जाएगा 2 π/3। तो यह देखो इसमें से इसको घटा दो, तो हो गया -π/3।